हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर 30 डे स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। आज हम सीखेंगे 100 अंग्रेज़ी शब्द हिंदी अनुवाद के साथ। इन इंग्लिश वर्ड्स को सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके बिना आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये 100 वर्ड्स इंग्लिश में बार बार यूज़ होते हैं। These 100 English to Hindi words with meaning will help you to speak English fluently and confidently. तो फ्रेंड्स, इस अंग्रेजी से हिंदी वर्ड मीनिंग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख सकें। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। आप गलती से बिल्कुल मत डरिए, बस मेरे साथ बोलिए। हमारा पहला वर्ड है आई। आई को हिंदी में बोलते हैं मैं। नेक्स्ट है मी। मी को हिंदी में बोलते हैं मुझे। अगला देखिए वी। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। नेक्स्ट इज ही। ही का मतलब है वह, और हम इसे मेल के लिए यूज करते हैं, मतलब पुलिंग के लिए। नेक्स्ट शी। शी का मतलब है वह, और हम इसे फीमेल के लिए यूज करते हैं, मतलब स्त्रीलिंग के लिए। नेक्स्ट इज यू। यू का मतलब है आप या तुम या फिर तुम लोग। इन तीनों के लिए हम यू यूज करते हैं। आइए अगला वर्ड देखते हैं योर। योर का मतलब है आपका या तुम्हारा। नेक्स्ट है देयर। देयर का मतलब है उनका या उन लोगों का। नेक्स्ट है हिज। हिज का मतलब है उसका, और हम इसे मेल के लिए यूज करते हैं। हर। हर का मतलब है उसकी, और हम इसे फीमेल के लिए यूज करते हैं, मतलब स्त्रीलिंग के लिए। नेक्स्ट इज इट्स। इट्स का मतलब है इसका या इसकी, दोनों के लिए इट्स यूज करते हैं, और ये हम नॉन लिविंग या फिर एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है अस। अस का मतलब है हमें। अगला है दे। दे का मतलब है वे या वे लोग। नेक्स्ट हर। हर का मतलब है उससे, और इसे हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट हिम। हिम का मतलब है उससे, और इसे हम मेल के लिए यूज करते हैं, पुलिंग के लिए। इट। इट का मतलब है यह। इसको हम नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। देम। देम का मतलब है उन्हें। आवर। आवर का मतलब है हमारा या हमारी, दोनों के लिए आवर यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट। व्हाट का मतलब है क्या। नेक्स्ट इज वाई। वाई का मतलब है क्यों। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब है कब। नेक्स्ट इज हाउ। हाउ का मतलब है कैसे। नेक्स्ट इज हु का मतलब है कौन। नेक्स्ट इज विच वन। विच वन का मतलब है कौन सा। तो ये सारे हम क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं, जब हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो। तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, विच वन, ये सारे क्वेश्चंस के लिए यूज होते हैं। और गाइस, मेरे साथ साथ आप इंग्लिश के वर्ड्स प्रैक्टिस करते जाइए, बोलते जाइए साथ साथ। तो चलिए मेरे साथ बोलिए दिस। दिस का मतलब है यह। नेक्स्ट वर्ड इज दैट। दैट का मतलब है वह। नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब है किसका। नेक्स्ट इज व्हाट फॉर। व्हाट फॉर का मतलब है किस लिए। नेक्स्ट इज वेयर। वेयर का मतलब है कहाँ। अगला वर्ड है फ्रॉम वेयर। इसका मतलब है कहाँ से। अगला देखते हैं whom। whom का मतलब है किसको या फिर किसे। for whom का मतलब है किसके लिए। with whom। with whom का मतलब है किसके साथ। without whom। without whom का मतलब है किसके बिना। about whom। about whom का मतलब है किसके बारे में। by whom। by whom का मतलब है किसके द्वारा। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस वाले वर्ड्स देखते हैं। हाउ मच। हाउ मच का मतलब है कितना। हाउ मेनी।
हाउ मैनी का मतलब है कितने, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार, व्हाट फॉर किस लिए, एट व्हाट टाइम मतलब किस समय, सिंस व्हेन या फिर हाउ लॉन्ग दोनों के लिए यूज करते हैं कब से। नेक्स्ट है हमारा एंड का मतलब है और, नेक्स्ट इज अंटिल का मतलब है जब तक, नेक्स्ट है समटाइम्स का मतलब है कभी कभी, नेक्स्ट ऑफन का मतलब है अक्सर, अगला है नेवर का मतलब है कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, नेक्स्ट है टुडे का मतलब है आज, टुमारो का मतलब है कल, आने वाला, नेक्स्ट इज येस्टरडे का मतलब है कल, बीता हुआ कल, लास्ट नाइट का मतलब है पिछली रात, टुनाइट का मतलब है आज रात, फ्यू डेज अगो का मतलब है कुछ दिन पहले, फ्यू डेज अगो, नेक्स्ट इज सम या समथिंग, सम या फिर समथिंग के लिए यूज करते हैं कुछ, अगर हमें कुछ कहना तो हम सम या फिर समथिंग यूज करते हैं, नथिंग कुछ नहीं, नथिंग का मतलब है कुछ नहीं, एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ, नो वन का मतलब है कोई नहीं, एवरीवन का मतलब है हर कोई, एनीवन का मतलब है कोई भी, नेक्स्ट है हियर का मतलब है यहाँ, नेक्स्ट है देयर का मतलब है वहाँ, नेक्स्ट है दीज का मतलब है ये, नेक्स्ट है दोज का मतलब है वे, नेक्स्ट है नोवेयर का मतलब है कहीं भी नहीं, नेक्स्ट है एवरीवेयर का मतलब है हर जगह। तो मेरे साथ साथ बोलते रहें सारे इंग्लिश वर्ड्स। लेट्स कंटिन्यू। अगला है इनसाइड का मतलब है अंदर, नेक्स्ट है आउटसाइड का मतलब है बाहर, नेक्स्ट इज फॉर का मतलब है के लिए, नेक्स्ट इज विद का मतलब है के साथ, नेक्स्ट है टूवर्ड्स का मतलब है की ओर, अगला है अबाउट का मतलब है के बारे में। आइए अगला वर्ड देखते हैं फार का मतलब है दूर, नेक्स्ट इज नियर का मतलब है पास, टॉक का मतलब है बात करना, स्पीक का मतलब है बोलना, से का मतलब है कहना, टेल का मतलब है बताना। अगला है मोर का मतलब है ज्यादा, अगला है मैनी का मतलब है अनेक, नेक्स्ट इज लेस का मतलब है कम, नेक्स्ट इज देन का मतलब है फिर, नेक्स्ट इज बिफोर का मतलब है पहले, अगला है आफ्टर का मतलब है बाद में, नेक्स्ट वर्ड है ओनली का मतलब है केवल, नेक्स्ट है सो या फिर दैट्स वाई, सो या फिर दैट्स वाई दोनों के लिए यूज करते हैं इसलिए, बिकॉज का मतलब है क्योंकि, नेक्स्ट है बट का मतलब है लेकिन, ऑल्दो का मतलब है हालांकि, नेक्स्ट है येट का मतलब है फिर भी, नेक्स्ट है ऑल का मतलब है सब, नेक्स्ट वर्ड पुल का मतलब है खींचना, अगला वर्ड है पुश का मतलब है धकेलना, अगला है ओपन
ओपन का मतलब है खोलना। नेक्स्ट इज क्लोज, क्लोज का मतलब है बंद करना। अगला है वॉटएवर, वॉटएवर का मतलब है जो भी। नेक्स्ट इज व्हेनेवर, व्हेनेवर का मतलब है जब भी। नेक्स्ट वर्ड है विचएवर, विचएवर का मतलब है कोई भी। नेक्स्ट है हुएवर, हुएवर का मतलब है जो कोई भी। हमारा लास्ट वर्ड है वेयरएवर, वेयरएवर का मतलब है जहां भी। तो ये थे आज के हमारे 100 वर्ड्स। आज आपने इंग्लिश बोली, कल और बेटर बोलेंगे। सब्सक्राइब करिए जिससे आपको अगले फ्री क्लास का पता चले। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, डे 4 लेसन 4, जिसमें हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो इज डेली यूज सेंटेंसेस फ्रॉम दीज कॉमन वर्ड्स।